दोस्तों, गले में खराश होना या खिचखिच होना ये एक कॉमन परेशानी है जो कुछ लोगों में पूरी साल बनी रह सकती है या कुछ लोगों में किसी पर्टिकुलर मौसम में होती है या बदलते मौसम में होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गले में खराश या खिचखिच होने की क्या कॉमन कारण होते हैं। दरअसल हमारी नाक के अंदर और साइनस के अंदर लगातार एक चिपचिपा पदार्थ जिसे हम म्यूकस बोलते हैं वो बनता रहता है। फिर म्यूकस पूरी नाक के अंदर नमी बनाता है और वही म्यूकस नाक के थ्रू गले में जाता है और गले से फिर वो पेट में चला जाता है। इस म्यूकस को गले की तरफ भेजने के लिए नाक के अंदर छोटे छोटे सीलिया या हेयर सेल्स होते हैं जो इस तरह से वाइब्रेट करके म्यूकस को अंदर की तरफ पुश करते हैं और ये म्यूकस अपने आप हमारे गले से पेट में चला जाता है, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे मुंह में सलाइवा बनता है डेली और हमारे पेट में चला जाता है। अब ये जो नाक के अंदर म्यूकस होता है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये नाक के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं उनको ट्रैप कर लेता है और नाक के अंदर जो एयर जा रही होती है उसकी एयर कंडीशनिंग करने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब अगर किसी वजह से किसी मरीज में म्यूकस का प्रोडक्शन कम हो जाए तो ऐसे में जो नाक के अंदर हवा जा रही है वो नाक के अंदर सूखापन या ड्राइनेस करेगी और फिर वही ड्राइनेस हमारे गले में नाक के पीछे भी हो सकती है। ऐसे मरीजों को लगता है कि उनका गला अंदर से सूख गया है या जकड़ रहा है, या फिर कुछ मरीजों में फील हो सकता है कि जो नाक में हवा जा रही है वो गले में जाके टकरा रही है। कुछ मरीजों में म्यूकस का प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है या फिर कुछ मरीजों में ये सीलिया या हेयर सेल्स सही से काम नहीं कर रहे होते हैं या ये डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सीलिया म्यूकस को गले की तरफ पुश नहीं कर पाते हैं और ऐसे मरीजों को लगता है कि उनके नाक के पीछे कहीं पर कोई चीज चिपकी हुई है, कोई स्पुटम चिपका हुआ है या कोई चीज फंसा हुआ है जिसे वो अंदर खींचना चाहते हैं तो आसानी से नहीं खींच पाते हैं या बाहर निकालना चाहें तो बाहर भी नहीं निकाल पाते हैं। तो ये जो म्यूकस की प्रॉब्लम होती है नोज में, ये मेनली इन 3 वजह से हो सकती है। या तो इसका प्रोडक्शन कम हो जाए, या तो ये बहुत गाढ़ा हो जाए, या फिर जो यहाँ पे सीलिया होते हैं वो इसके मूवमेंट को यानी इसको अंदर की तरफ पुश ना कर पा रहे हों। अब इस तरह की परेशानी नाक में किसी एलर्जी की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से या नाक में कोई इरिटेंट जाने की वजह से यानी किसी तरह की कोई ऐसी स्मेल, किसी केमिकल की स्मेल या कुछ धुएं की वजह से नाक के अंदर इरिटेशन होने की वजह से हो सकती है। अधिकतर मरीजों में गले में खराश या खिचखिच का कारण इन्हीं में से कोई वजह होती है, लेकिन कुछ मरीजों में नाक में या गले में किसी तरह का कोई मांस या गांठ हो सकता है गले में खराश का कारण। कुछ मरीजों में पेट का जो एसिड होता है वो कभी कभी सोते समय गले तक आता है तो उसकी वजह से भी गले में खराश या खिचखिच हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन कारण है गले में खराश या खिचखिच होने के। अब बात आती है कि इसका इलाज क्या किया जाए। तो इलाज हमेशा डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर मरीज में क्या कारण है उसकी परेशानी का और उसके अकॉर्डिंग उसका इलाज किया जाता है। तो कोई एक इलाज सभी मरीजों के लिए नहीं सुटेबल होता है। हमेशा इलाज से पहले डायग्नोसिस कंफर्म करनी होती है और पता करना होता है कि उस मरीज में वो बीमारी या वो जो डायग्नोसिस है उसके होने की पैथोलॉजी क्या रही है, वजह क्या रही है, उसके बिना पे इलाज होता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।